हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। बिहार में कोरोना विस्फोट, 2 दिनों में मिले 2803 नए मामले। दरभंगा में 27 नए पॉजिटिव केस। एयरफोर्स ने संभाली कमान, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे फूड पैकेट। लहेरियासराय के इंडोर स्टेडियम में हो रही राहत सामग्रियों की पैकेजिंग। सदर अंचल में चलाई गई 26 सामुदायिक रसोई, बाढ़ प्रभावित परिवारों को कराया जा रहा भोजन। बाढ़ के दौरान चारे की होने वाली दिक्कत से निपटने के लिए हो रहा पशु चारा वितरण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत है मेडिकल की टीम। एनडीआरएफ की टीम ने भी संभाल रखी है कमान, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद को तत्पर। झंझारपुर में उफनाई कमला बलान, आसपास के निचले इलाकों में फैला पानी। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क वालों और बिना गाड़ी के कागजात एवं बिना हेलमेट वालों का काटा जा रहा फाइन। और कोरोना से सुरक्षा के लिए महिलाओं को किया गया जागरूक। बिहार में कोरोना विस्फोट, 2 दिनों में मिले 2803 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23 और 24 जुलाई 2 दिनों के लिए जारी की गई रिपोर्ट में आरा में 70, अरवल में 10, औरंगाबाद में 24, बांका में 9, बेगूसराय में 113, भागलपुर में 149, भोजपुर में 117, बक्सर में 52, दरभंगा में 27 नए मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 100, गया में 134, गोपालगंज में 26, जमुई में 17, जहानाबाद में 46, कैमूर में 2, कटिहार में 177, खगड़िया में 41, किशनगंज में 25, लखीसराय में 39, मधेपुरा में 28, मधुबनी में 54, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 54, नालंदा में 225, नवादा में 2, पटना में 373, पूर्णिया में 120, रोहतास में 168, सहरसा में 28, समस्तीपुर में 77, सारण में 33, शेखपुरा में 41, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 26, सीवान में 15, सुपौल में 45, वैशाली में 124 और पश्चिम चंपारण में 12 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या पूरे बिहार में 36,314 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से काफ़ी लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। दरभंगा में 2 दिनों में मिले कोरोना के 27 नए पॉजिटिव केस। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, लेकिन अधिकांश मरीजों ने इनमें से कोरोना को दे दी है मात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना ने संभाली कमान, हेलीकॉप्टर से गिराया गया सूखा राशन पैकेट। कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं केवटी में दिया गया राशन का यह पैकेट। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आज दरभंगा हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का आगमन हुआ। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी में आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा उन्हें 1050 राशन पैकेट उपलब्ध कराए गए। भारतीय वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं केवटी अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे तथा चारों ओर से पानी में घिरे क्षेत्रों में राशन का पैकेट गिराकर बाढ़ प्रभावित लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। इसमें कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के सुदराइन गांव में 200 पैकेट, तिलकेश्वर गांव में 250 पैकेट एवं केवटी प्रखंड के बगडीहा गांव में 300 पैकेट तथा चक्कर गांव में 300 पैकेट गिराकर ग्रामीणों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। इस पूरे राशन पैकेट वितरण के दौरान जिलाधिकारी स्वयं हेलीकॉप्टर में उपस्थित थे। साथ ही साथ उन्होंने वहां के प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया। डीएम द्वारा बताया गया कि कल दरभंगा सदर अंचल और सिंहवाड़ा अंचल के पानी से घिरे क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सूखा राशन का पैकेट बाढ़ प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा।
इसका क्या नाम लिख लो सर। लहेरियासराय के इंडोर स्टेडियम में बाढ़ राहत सामग्री की हो रही है पैकिंग। जिलाधिकारी के निर्देश पर आंगनबाड़ी सेविकाओं समेत अन्य लोग कर रहे हैं इसकी पैकिंग। चूड़ा 2.5 किलो, मोमबत्ती, सलाई, चना 1 किलो और चीनी आधा किलो एक पैकेट में दिया जा रहा है। का काम चल रहा है, इसमें है चूड़ा है, चना है, चीनी है, मोमबत्ती वगैरह है, दिया सलाई वगैरह है, सब कुछ दिया जा रहा है। सारे का जो है करवाने के बाद उसका वेट मेजरमेंट ले लिया जाता है और उसके बाद उसको हम लोग करके सभी सेविकाओं को बुलाया गया है, सहायिकाओं को बुलाया गया है और आसपास की सेविका सहायिका आई हैं, बहादुरपुर, सदर, ग्रामीण, इन सभी महिला पर्यवेक्षिका भी है और इन सभी के सहयोग से ये काम करवाया जा रहा है। एक पैकेट में 2.5 किलो चूड़ा, 1 किलो चना, आधा किलो चीनी, मोमबत्ती है, माचिस है, ये सब दिया जा रहा है। अभी जा रहा है एरोड्रम बाढ़ राहत के साथ। सदर अंचल में चलाई गई 26 सामुदायिक रसोई, बाढ़ प्रभावित परिवारों को कराया जा रहा है भोजन। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दरभंगा सदर अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं निकटवर्ती गांव का भ्रमण के क्रम में दरभंगा सदर अंचल अंतर्गत बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए सामुदायिक रसोई तत्काल प्रभाव से संचालित कराने के दिए गए आदेश के आलोक में 26 जगहों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। बाढ़ के दौरान पशुओं के चारे की भी हो जाती है भारी किल्लत। हनुमान नगर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पशुओं के लिए पशु चारे का हुआ वितरण। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। बिहार में कोरोना विस्फोट, 2 दिनों में मिले 2803 नए मामले। दरभंगा में 27 नए पॉजिटिव केस। एयरफोर्स ने संभाली कमान, बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे फूड पैकेट। लहेरियासराय के इंडोर स्टेडियम में हो रही राहत सामग्रियों की पैकेजिंग। सदर अंचल में चलाई गई 26 सामुदायिक रसोई, बाढ़ प्रभावित परिवारों को कराया जा रहा भोजन। बाढ़ के दौरान चारे की होने वाली दिक्कत से निपटने के लिए हो रहा पशु चारा वितरण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत है मेडिकल की टीम। एनडीआरएफ की टीम ने भी संभाल रखी है कमान, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद को तत्पर। झंझारपुर में उफनाई कमला बलान, आसपास के निचले इलाकों में फैला पानी। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क वालों और बिना गाड़ी के कागजात एवं बिना हेलमेट वालों का काटा जा रहा फाइन। और कोरोना से सुरक्षा के लिए महिलाओं को किया गया जागरूक। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है मेडिकल टीम।
एनडीआरएफ ने भी संभाल रखी है कमान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ लगातार लगा रही है गश्त। जरूरतमंदों की मदद को तत्पर दिख रही एनडीआरएफ की टीम। दरभंगा और मधुबनी समेत पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जहां एक ओर उत्तर बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है, वहीं मधुबनी के झंझारपुर में कमला नदी पूरी तरह से उफान पर है। झंझारपुर पुल से कमला नदी की ली गई यह बिल्कुल अभी की ताज़ी तस्वीर है। नदी की भयावहता बता रही है कि बाढ़ किस रूप से खतरा बनकर इलाके में हर साल मंडराती है और इस बार भी इसका यह क्रम जारी है। नदी की धारा में काफ़ी तेजी है और ऐसे में आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर हायाघाट में मुंडा पुल के गाटर से बाढ़ का पानी, नदी का पानी छू जाने की वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग पर यातायात ठप है। कई सड़कों पर भी उत्तर बिहार में पानी का दबाव है और सड़कों पर भी कई जगहों पर पानी बह रहा है। सरकार भी राहत कार्य चला रही है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि उत्तर बिहार का मुकद्दर बन चुके इस बाढ़ के समाधान की तलाश कब होगी। सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं बाढ़ की विभीषिका हर साल की तरह इस बार भी मुंह बाए खड़ी है। केवल राहत कार्य चलाना ही नहीं, बल्कि इसका समाधान ढूंढना भी परम आवश्यक है। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। गाड़ियों के कागजात और हेलमेट नहीं रखने वालों का भी काटा जा रहा फाइन। शहर से लेकर गांव तक पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। बिना मास्क वालों का फाइन काटा जा रहा है। जिन दुपहिया वाहन चालकों के पास हेलमेट या गाड़ी के पूरे कागजात नहीं हैं, दुरुस्त नहीं हैं, उन सब से भी वसूली जा रही है फाइन। कोरोना से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने एवं जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण क्षेत्र में संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर एवं आशा के द्वारा घर घर भ्रमण कर महिलाओं से संपर्क कर उन्हें कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए किए जाने वाले उपाय के संबंध में जागरूकता की गई तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की काउंसलिंग की गई। उन्हें बताया गया कि यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी हो तो तुरंत अपने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा को सूचना दें। बिहार में कोरोना विस्फोट, 2 दिनों में मिले 2803 नए मामले। दरभंगा में 27 नए पॉजिटिव केस। एयरफोर्स ने संभाली कमान। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे फूड पैकेट। लहेरियासराय के इंडोर स्टेडियम में हो रही राहत सामग्रियों की पैकेजिंग। सदर अंचल में चलाई गई 26 सामुदायिक रसोई। बाढ़ प्रभावित परिवारों को कराया जा रहा भोजन। बाढ़ के दौरान चारे की होने वाली दिक्कत से निपटने के लिए हो रहा पशु चारा वितरण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत है मेडिकल की टीम। एनडीआरएफ की टीम ने भी संभाल रखी है कमान। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद को तत्पर। झंझारपुर में उफनाई कमला बलान। आसपास के निचले इलाकों में फैला पानी। लगातार जारी है मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क वालों और बिना गाड़ी के कागजात एवं बिना हेलमेट वालों का काटा जा रहा फाइन। और कोरोना से सुरक्षा के लिए महिलाओं को किया गया जागरूक।